Hello बच्चों, let's read this question and the question says which of the following is correct? Silicones are organosilicopolymers containing SiO-Si linkage. Second option, R3SiCl on hydrolysis gives R3SiO-SiR3. And option C is both and D is none. First of all, the key concept for the question is the silicones. सबसे पहले सिलिकॉन्स होते क्या है हम ये समझेंगे. सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिको कंपाउंड्स. दे आर टाइप ऑफ ऑर्गेनो सिलिको कंपाउंड्स. ऑर्गेनो वर्ड हमारे को मिला ऑर्गेनिक से, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो और सिलिको वर्ड आया हमारे पास सिलिकॉन से, यानी कि जिन ऐसे कंपाउंड जिनमें बेसिकली कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड होगा उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनो सिलिको कंपाउंड्स. तो सिलिकॉन्स आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनो सिलिको कंपाउंड्स जिनको हम पॉलीसिलोक्सेन्स भी बोलते हैं. पॉलीसिलोक्सेन्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है. दे आर बेसिकली प्रिपेयर्ड यूजिंग द हेल्प ऑफ क्लोरोसिलेन्स. क्लोरोसिलेन्स. क्लोरोसिलेन्स का वैसे जनरल फॉर्मूला होता है RnSiCl4-N, जिसमें N ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे. जैसे कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है R3SiCl. ये एक एग्जांपल हो गया क्लोरोसिलेन का. तो इसी की प्रिपरेशन से हम देखेंगे कैसे हमारे पास फॉर्म होता है ऑर्गेनोसिलिको कंपाउंड या सिलिकॉन्स. R3SiCl कि जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास फॉर्म होगा R3SiOH, जिसकी फर्दर कंडेंसेशन में हम दो मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जोड़कर, जिसमें से बेसिकली स्मॉल कंपाउंड्स जैसे कि H2 रिलीज हो जाता है और बीच में जो कंपाउंड बनता है वो हमारा बनते हैं डिफरेंट पॉलीमर्स. अब हम देखेंगे इस एग्जांपल से कैसे पॉलीमर फॉर्म होगा. R3SiOH और वैसे ही हमने दूसरा साइड ले लिया सेकेंड मॉलिक्यूल. तो यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और जो कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा दैट विल बी अ सिलिकॉन R3SiOSiR3. तो ये जो हमारा फॉर्म हुआ है ये क्या है, सिलिकॉन का एग्जाम्पल. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिको पॉलीमर्स कंटेनिंग SiO-Si लिंकेज. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि SiO-Si लिंकेज फॉर्म हुआ है यहाँ पर. और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं. कोई भी एल्काइल हो सकता है यहाँ पर, मिथाइल, इथाइल, बेंजीन. तो डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सिलिकॉन्स के. और ये एक पॉलीमर होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर ये फॉर्म होते हैं. मोनोमर से पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा जोड़कर पॉलीमर फॉर्म होता है यहाँ पर. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा. सिलिकॉन्स और आर ऑर्गेनो सिलिको पॉलीमर्स कंटेनिंग SiO-Si लिंकेज. सेकेंड ऑप्शन है R3SiCl ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स R3SiO-SiR3. तो अभी हमने यही सेम एग्जांपल लिया है जिसमें हमने R3SiCl की हाइड्रोलिसिस कराई है. तो हमारे पास ये फॉर्म हुआ है कंपाउंड, यानी कि Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH. लेकिन फर्दर कंडेंसेशन करने पर हमारे को ये वाला मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जिसमें कि ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.